वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त बहुत एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि हम कह सकते हैं कि सबसे ही अहम दिन है। तो हमने भी कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में हम जो एक रिवायती टॉक शो होता है, रिवायती टॉक शो के जो रिवायती टॉपिक्स होते हैं उससे हट के गुफ्तगू करें। माजी में भी 14 अगस्त या ऐसे जो अहम दिन होते हैं तारीख़ी तौर पर, उन पे हमारी कोशिश यही होती है कि ज़रा हम रोज़मर्रा के जो सियासी इश्यूज़ हैं उनसे हट के गुफ्तगू करें। इस साल भी ऐसी ही कोशिश होगी। अब 14 अगस्त जितना भी अहम हो, मेरे ख़याल में इस साल हम सच कह सकते हैं कि ये इसकी कुछ ज़्यादा ही अहमियत है। एक तरफ तो जो पिछले दिनों में भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट रहा पाकिस्तान का, उस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज लड़ी, जो हम कह सकते हैं कि हमारी जीत रही उसमें, तो उसकी वजह से ही इस दफ़े 14 अगस्त जो है वो अमूमन जो साल होते हैं उनसे ज़्यादा जोश व खरोश से सबका ख्याल है कि मनाया जाएगा। वी डू हैव एक्स्ट्रा रीज़न टू बी सेलिब्रेटरी दिस ईयर। 14 अगस्त पे अगर हमने थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, थोड़ा सा सोचना है, तो हमें पाकिस्तान में जो कुछ चैलेंजेस हैं उनका भी ज़िक्र करना होगा। और वो चैलेंजेस सिर्फ उस तरह के नहीं हैं कि इस वक्त इलेक्शन कैसे हुए या नहीं हुए, हमारी अदलिया का क्या हाल है, पर जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस हवाले से हमें बात करने की ज़रूरत है। एक मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम चीज़ यही होती है कि जो उसके बाशिंदे हैं, जो उसके शहरी हैं, उनको वो रियासत या मुल्क कितनी अच्छी एक ज़िंदगी फराहम कर रही है। मगर जब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पे चाहे सेहत हो, चाहे हमारी तालीम का मयार हो, उस पे हम अपने ख़ित्ते में भी सबसे पीछे रह गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो हमें बहुत सोच की भी ज़रूरत है, हमारी रियासत को भी सोच की भी ज़रूरत है। और इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमने एक बहुत अहम मेहमान को दावत दी है, जिससे हमें बिल्कुल ये तवक्को नहीं है कि वो हमारी रोज़मर्रा की सियासत पे जिस तरह की हम गुफ्तगू करते हैं वो करेंगे, बल्कि वो हमसे इन इश्यूज़ पे ज़रा एक, जिसको कहते हैं ना, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें देंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अदील मलिक साहब ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये वाबस्ता हैं, वहाँ पढ़ाते भी हैं, पाकिस्तान पे रिसर्च भी करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, अदील मलिक साहब। अदील साहब, सबसे पहले आपसे ऑब्वियसली 14 अगस्त हो तो मेरे ख़्याल में बहुत अहम होता है कि सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाए कि जो ये हमारा अभी तक का सफ़र रहा, फ्रॉम वेयर पाकिस्तान स्टार्टेड, जब वजूद में आए तो मेरे ख़्याल में बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि ये मुल्क तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा देर एक मुल्क रहे ही ना, वापस भारत का हिस्सा बन जाएगा। टू द पॉइंट वेयर ये सवाल जो है शायद अब बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया है, ये कोई कम ही लोग पूछते हैं। पहले अगर हम वेरी क्विकली रैप अप करें या सम अप करें जो हमारी अभी तक जर्नी रही है या जो हमारा सफ़र रहा है 1947 से लेके आज तक। बहुत शुक्रिया आरिफा, और आपको और आपके नाजरीन को आज़ादी का दिन मुबारक। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान का कायम रहना ही इस चीज़ की का सबूत है कि हमारा जो मुआशरा है, हमारा मुल्क है, उनके बहुत सारे मसाइल के बावजूद उसमें एक रेजिलियंस है, हमारे मुआशरे में रेजिलियंस है। हम जब कायम हुए, जब आज़ाद हुए, तो हमारी मईशत बहुत मुश्किल हालात में थी। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी है, कमज़ोर से ही लेकिन मौजूद है, ज़्यादा मजबूत है पहले के मुकाबले में। एग्रीकल्चर में भी हमें मसाइल हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों में इस लिहाज से अहम है कि बहुत सारे मुसलमान मुल्क कायम किए गए एक लकीर खींचकर। अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो एक किताब है रॉबर्ट बार की, जो ए लाइन इन द सैंड, कि यानी कैसे फ्रांस ने और बरतानिया ने एक लकीर से डिसाइड किए बॉर्डर्स। इसी तरह अगर आप अफ्रीका की रियासतों को देखें जिनमें बहुत सारी मुसलमान रियासतें भी हैं, तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके नतीजे में उसको डिफ़ाइन किया गया उनके बॉर्डर्स को। पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं तमाम एक्सपेरिमेंट से कि ये एक वोट की
ताकत से वजूद में आया। एक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन था इसके पीछे। यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और यही उसकी कमज़ोरी है। अगर हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी लोग आज़ाद हों और अपनी आज़ादी से अपने मुस्तकबिल को चूज़ कर सके, वो प्रिंसिपल हमें इस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक फ़ौजी ताकत है, हम एक न्यूक्लियर रियासत हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जो दहशतगर्दी की जंग हुई उसकी पहली फेज़ में काफ़ी कामयाबी मिली। अब दोबारा हमें वो चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमने वी मैनेज टू प्लाउ थ्रू। और 70 साल किसी भी रियासत के लिए बहुत थोड़ा वक्त होता है, ख़ास तौर पे ऐसी रियासत जो मुआशी तौर पे कमज़ोर हो, बाहर के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो आई थिंक व्हाट आई वुड से इज़ कि जो हमारी आज़ादी की तहरीक है वो अभी जारी है। वो अभी अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारे यहाँ इक़्तिदार ट्रांसफ़र हुआ अंग्रेज़ से, जो पाकिस्तान के मुक़्तदर तबके थे जिनमें ब्यूरोक्रेट्स थे, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, और पाकिस्तान की जो ज़मींदार अशराफिया थी, उसकी तरफ पावर ट्रांसफ़र हुई। अब हमें नेक्स्ट स्टेज में पावर उनसे लेके अवाम के पास ट्रांसफ़र करनी है, और ये जो आज़ादी का सफ़र है ये भी जारी है और मैं इसके बारे में बहुत पुरुम्मीद हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक।